आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। स्टालिन के चक्रव्यूह में फंसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी डीएमके ने चला ऐसा दांव कि चारों खाने चित हो गई भारतीय जनता पार्टी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी और 2020 में इनके 3 भाषा फार्मूले को लेकर केंद्र और तमिलनाडु की दिरमिड़ मुंदई कनगड़ यानी डीएमके सरकार के बीच में नोकझोंक ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डीएमके सांसदों के बीच में तीखी बहस में लोकसभा में व्यवधान को पैदा कर दिया था। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र चौहान को तमिलनाडु के सांसदों के विरोध के बाद अपने बयान से एक शब्द वापस लेना पड़ा। इस पूरे मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ नेताओं में ये चिंता पैदा कर दी कि कहीं ये डीएमके के लिए एक गोल्डन चांस तो नहीं बन जाएगा और तमिलनाडु में सत्ता तक सपना सिर्फ एक सपना बनकर ही न रह जाए। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 उसके त्रिभाषा फार्मूले को लेकर केंद्र और तमिलनाडु की दिरमिड़ यानी डीएमके सरकार के बीच में खींचातानी से राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डीएमके सांसदों के बीच में तीखी बहस से लोकसभा में पूरी तरह से व्यवधान पैदा हो गया, जिसको लेकर चर्चा जारी थी। तमिलनाडु के सांसदों के विरोध के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने एक शब्द को वापस लेना पड़ा। पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ नेताओं के बीच भी एक बड़ी चिंता पैदा हो गई। आपको बता दें कि सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सांसद टी सुमति ने एक सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि एनईपी का विरोध करने के कारण तमिलनाडु को लगभग 2000 करोड़ के शिक्षा कोष से वंचित किया गया है। जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके सरकार पर बेईमानी और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया था। इसी बीच में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने शुरू में ही पीएम श्री स्कूल योजना पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में उसने यू टर्न ले लिया। प्रधान ने यह भी कहा कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों में एनईपी को स्वीकार कर लिया है, लेकिन तमिलनाडु राजनीतिक कारणों से इसका विरोध करता नजर आ रहा है। इसी बीच में जवाब में डीएमके के सांसद सदन के बीचों बीच आ गए और प्रधान के बयानों को झूठा बताते हुए नारेबाजी करने लगे। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने हमें और तमिलनाडु के लोगों को असभ्य और अलोकतांत्रिक कहा है, जो बेहद आपत्तिजनक है। हमने केंद्र को कई बार स्पष्ट कर दिया कि हम एनईपी को और 3 भाषा नीति को स्वीकार नहीं कर सकते। हंगामे के बाद लोकसभा को सीधे आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा था। एनईपी पर टकराव डीएमके के लिए तमिल पहचान और भाषाई गौरव का मुद्दा बन गया है। वहीं कुछ भाजपा नेताओं को लगता है कि यह विवाद उनकी पार्टी के लिए उल्टा पड़ सकता है। यह राज्य भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसने तमिलनाडु में पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ सफलता हासिल की थी, लेकिन डीएमके ने इसे हिंदी थोपने का मुद्दा बनाकर तमिल भावनाओं को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है, जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।